अपने ऊपर मैं ले लेता हूँ और आपको निर्गुण बना देता हूँ। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। हम चाहें कि भगवान को पूजा से रिझाएं, हम चाहें भगवान को कुछ चढ़ा कर ले जाएं, हम चाहें कि भगवान की तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करें, ना दान करने से करें, तो संभव नहीं है। एक ही रास्ता बचता है, वो बचता है समर्पण। भगवान कहते हैं मैं केवल आपका भाव का भूखा हूँ, मुझे केवल आपका भाव चाहिए और समर्पण चाहिए। तो ये कराती है भागवत महाराज। इस प्रकार से अधिकारी यही है और वृंदावन बिहारी लाल की। पर होता क्या है, इतना आसान भी नहीं है भागवत का अधिकारी बनना। क्यों? कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है, कंचन तजना सहज है। तात्पर्य यह होगा कि थोड़ा संसार में प्रयास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, धीरे धीरे भक्ति को बढ़ाना होगा। अभी हम कहाँ पहुंचे हैं, नर्सरी का बच्चा होता है, स्कूल में जाता है, ये भी नहीं बनाना आता, उसको मन भी नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे रहता है, टिकता है, डॉक्टर इंजीनियर बन के बाहर आता है, तब समझते हैं कि आप जीवन में लक्ष्य क्या है। तो उसी प्रकार से भक्ति भाव में डूबना होगा। और वृंदावन बिहारी लाल की। अब तीसरे श्लोक में बताया है निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत महापुराण जो है निगम कल्प तरुर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेदों को, वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है। कल्प तरुर गलितम फलम, गलितम त्रिपुल सुकोमल फल है। कल्प ऐसा निगम कल्प है ये, जो कल्पना करो वो आपको देखते भगवान का वादा है, निश्चित रूप से मिलेगा। बस श्रद्धा सच्ची हो, विश्वास पक्का हो। तो निगम कल्प तरुर, इस भागवत पुराण के श्रवण से, इस पुराण के नीचे बैठ करके जो कामना आप करते हैं वो आपको मिलेगा। निगम कल्प तरुर गलितम फलम, इतना बढ़िया सुंदर सा फल है। तो किसी ने कुछ हमारा सुंदर फल है तो खट्टा होगा, खट्टा फल को तो बुढ़ापे में डकार आते हैं, तो खाना चाहिए कि नहीं। तो सुखदेव जी ने कहा खट्टा फल नहीं है, पका पकाया मीठा फल है। तो क्या प्रमाण है महाराज? अपने फल को तो हर कोई बोलेगा, मलाई वाले केले ले लो, उसका स्टाइल है बेचने का, मलाई वाले केले ले लो, तरबूज शक्कर से मीठे। एक फल वाला फल बेच रहा था, तरबूज शक्कर से मीठे। बेचारे उन्होंने खरीद के घर ले गए, घर लेकर काटा, खाना हो फीका फीका, दौड़ के भागे। आप तो कह रहे थे तरबूज शक्कर से मीठे। कह रहे बाबूजी आपने सुना नहीं, मैंने कहा था तरबूज शक्कर से मीठे, शक्कर डालने से मीठे होंगे। वो धीरे से बोला, शक्कर से मीठे, वो धीरे से बोला होगा ना, तरबूज शक्कर से मीठे। तो तात्पर्य ये हुआ कि सुख मुखा द्रव संयुतम। यहाँ पर भी प्रश्न उठ रहा है कि यदि ये फल इतना बढ़िया फल है तो खट्टा भी तो निकल सकता है। तो सुखदेव जी कहते हैं खट्टा नहीं है, प्रमाण है, सुख मुख विगलित फल है। इस फल में सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मार दी है। अब तोते की एक विशेषता होती है, सुखदेव रूपी तोता, तोते थे वो बोले, तो सुखदेव रूपी तोते ने इसमें चोंच मार दी है। और तोता की विशेषता ये रहती है कि तोता जिस फल में चोंच मार दे गारंटी से वो मीठा ही निकलेगा, मीठा होगा। तो इसमें भी मुख सुखदेव रूपी तोता की चोंच मार रखी है। जो सुखदेव जी आगे प्रसंग आएगा, विरक्त होकर 12 वर्ष तक बैठे रहे, विरक्त हो गए, बाद में इसको भागवत को सुनकर के वापस लौटे, तो उन्होंने इसको आत्मसात किया हुआ है। अच्छा महाराज ऐसा फल है, तो पिबत भागवतम रसमालयम। आप कह रहे हैं फल तो बाहर खाया जाता है, चबाया जाता है, गुठली छिलका फेंका जाता है, बाकी फल को कहीं दिया जाता है। कहीं आपने सुना कि ये आम है पी लो, आम रस निकालो अलग बात है, लेकिन पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का आलय है। तो पिबत भागवतम, इसको पीना आप बता रहे हैं, पीना कैसे चाहिए, खाने के लिए क्यों नहीं बोला? तो व्यास जी ने कहा इस फल में ना तो छिलका है ना गुठली है, कोई फेंकने वाला कोई इस फल में काम ही नहीं है, सब पीने योग्य है, फेंकने वाला नहीं है।
और ये फिर किसी ने कहा महाराज अगर इतना वेद रूपी वृक्ष से, वेद रूपी डाल से ये फल टपका है और धड़ाम के नीचे गिरा है तो फूटे, इतने ऊपर से टपका है तो फूटे क्या होगा? तो कह रहा महाराज ऐसा भी नहीं, ये सड़ा गला फल भी नहीं है, छिलका गुटली भी नहीं है, केवल पीने योग्य फल है। तो टूटा कैसे नहीं महाराज? कह रहे ये सीधे धराधाम पे नहीं आए हैं। शिष्य प्रशस्यादि रूप पल्लव परायाम शनेर खंड में अवतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। शिष्य प्रशस्या परम पल्लव परंपरायाम शनेर अवतीर्णम न तो उच्च निपातेन, धड़ाम जगह नहीं गिरा है। शिष्य प्रशस्या कैसे? सबसे पहले ये भागवत नारायण जी ने चतुश्लोक के रूप में ब्रह्म जी को दिया, ब्रह्म जी ने वो चार श्लोक नारद जी को दिया, अपने बेटे नारद जी को दिया, नारद जी ने फिर वो 4 श्लोक खिन्न मना उदासीन व्यास जी, आगे प्रसंग आएगा, व्यास जी को दिया और व्यास जी ने इसका विस्तार किया। फिर अपने बेटे को पात्र मान कर सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने सूर्य जी को दिया और आज जो हम सुन पा रहे हैं धराधाम पर धीरे धीरे उतरा है, एकदम ने तड़ाम देकर नहीं टपका है। तो ये सड़ा गला भी नहीं है, फोटा भी नहीं है, शुद्ध फल है, इसको पियो। तो अच्छा महाराज इसको पीना है, इस फल को, तो पीने का अधिकार कौन कौन पिए? अहो रसिका भूमि भाव कहा, 2 का नाम लिया है, 2 का नाम लिया तो क्या शास्त्र झूठा है? ये मानवा पाप कृता सर्वदा, सब आओ, एक तरफ से कह रहे हैं कि सब आओ, सब पी सकते हैं। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अहो रसिका भूमि भाव का, हे रसिकों हे भावुकों आप आकर के पियो। तो 2 ही आदमी 2 ही आ सकते हैं, रसिक और भाव, और भी आवश्यकता नहीं है। व्यास ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आ तो सभी सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आ तो सब सकते हैं, परंतु रसिक और भावुक जो भगवान के रसिया होते हैं, भगवान की लीलाओं का जिनको रसास्वादन करने में आनंद आता है, ऐसे जो रसिक हैं और जो भावुक व्यक्ति है, भावुक जन है, रसिक और भावुक यदि आएंगे तो वो भाव से पिएंगे, भाव विभोर होकर पिएंगे, यहाँ वहाँ की बातें कम करेंगे, केवल भागवत श्रवण पान करेंगे। रसिक भाव मतलब जो पिपासु हैं वो आकर के पिए। भाई मान लिया कि आपको प्यास नहीं है, अब कोई आपके पास पानी रख दे, बाबूजी पानी पी लीजिएगा, तो जब प्यास नहीं है तो पानी बाद में पियोगे, पहले नाप तो पहले करोगे, क्यों महाराज कहाँ से भर के लाते हो? बाबूजी शुद्ध कुएं का जल है, तो छान के भरते हो कि ऐसे भरते? नहीं बाबूजी छान के भरते हैं। तो कौन सा कुआं है, कितना दूर है, पात्र कैसा है? यानी ये प्रश्न कब सूझ रहे हैं, ये प्रश्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपको प्यासे नहीं है और कहीं रेगिस्तान में आप भटक गए होते जहां पर पानी की एक बूंद नहीं है, तब आपको प्यास लगी, अब तो कोई बोलते कि आप पानी पीजिएगा, तो तब प्रश्न सूझता? प्रश्न नहीं सूझता, केवल हवा के शरीर से प्रश्न नहीं सूझता है, केवल पानी दिखता। तो इसलिए व्यास जी ने बताया अहो रसिका भूमि भाव का। अहो रसिका डबल आ गया, आवाज बढ़िया आपको लग रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए बोला है कि रसिकों और भावुकों, आपको प्यास होगी, आप पिपासा होंगे, भागवत के रसिक होंगे, भगवान कथाओं में आपको आनंद आता होगा, तो आप भाव विभोर होकर के सुनोगे, एकाग्र होकर सुनोगे, एकाग्र होकर के सुनोगे तो कुछ पाओगे, जीवन में उतारोगे तो कहीं ना कहीं जीवन परिवर्तन आएगा। इसलिए 2 नाम पहले लिए हैं, अहो रसिका भूमि भाव का, आप पियो। तो किसी ने पूछा महाराज इसमें फिर रस है, तो आम में आम रस होता है, अनार में अनार रस होता है, इसमें कौन सा रस है? रसो वैसह रसम भवै नाम लब्धानां धन्दी भवति। रसराज माँ के बिहारी लाल जी इस भागवत में विराजमान है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते। वांग भगवान जब धराधाम स्मरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए थे, तो उनका ही तेज पुंज आकर के श्यामल अक्षर स्वरूप भगवान ही इस रसराज ही इस भागवत में विराजमान है। कोई एक रस नहीं है, रसराज विद्यमान है।
तो ऐसा है भागवत महापुराण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मंगलाचरण इस प्रकार से हुआ। अब कहते हैं नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रासममासतः। नैमिष अरण्य के पावन क्षेत्र में सोनकादि के 88,000 ऋषियों का एक आयोजन हो रहा है। वहां पर एक कथा का आयोजन हो रहा है। नैमिष अरण्य क्षेत्र क्यों कहा गया उसको? ब्रह्मा जी का नैमिष चक्र वहीं पर गिरा था। कैसे हम लोग करते हैं निरीक्षण परीक्षण, इस घर में जाना है, इसका वास्तु ठीक है, एक यंत्र है, इस घर के नीचे कितना पानी है, यहाँ पर कितनी मंजिल खड़ी हो सकती है, तो यंत्रों के माध्यम से हम निरीक्षण परीक्षण करते हैं। तो सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए कि महाराज हम सत्संग करना चाहते हैं धराधाम पर, कोई ऐसी उत्तम जगह बताओ। तो ब्रह्मा जी ने चक्र, नारायण ने चक्र घुमाया और भेज दिया, जहां पर ये चक्र रुकेगा वही पावन पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। तो वो चक्र आकर के नैमिष एक जगह का नाम है, उसके जंगल में जाकर गिरा। नैमिषारण्य, अरण्य माने जंगल, तो वही तब से बन गया उस पावन पुरी का नाम नैमिषारण्य क्षेत्र। यानी जहाँ पर इंसान का मनस चक्र शांत होता हो, संसार की सारी उधेड़ बुन बिल्कुल निकल जाती हो, भगवान में चित्त लगता हो, उस पुरी का नाम, उस नगर का नाम, उस क्षेत्र का नाम है नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र। भागवत कहती है और विश्वास हो तो किसी बार जाकर देखो नैमिषारण्य क्षेत्र में, वहां पर जाकर के मन को आज भी शांति मिलती है। तो ऐसे पावनपुरी नगरी में सोनकादिक ऋषियों ने, सोनकादिक 88,000 ऋषियों का एक बार जो है 1000 वर्ष का सत्र चल रहा था। जब भी ऋषियों का सत्र चलता है जन कल्याण के लिए, और उस सत्र में जो है ऋषियों ने, सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने गुरुदेव सूत जी को कुछ आसन पर विराजमान करते हुए इसी प्रकार से कुछ आसन दिया, व्यास पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने 6 प्रश्न सूत जी से पूछे। हे गुरुदेव आप ये बताइए, किम श्रेय शास्त्रासारः का सावतार प्रयोजनम किम कर्मम केवतारश्च धर्माकं शरणं गतः पुंसामेकांत श्रेयसः। 6 प्रश्न किए हैं कि हे गुरुदेव, पहले इन 6 प्रश्नों से भागवत, पूरा भागवत में इन्हीं प्रश्नों का समाधान है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? पहले प्रश्न किया है प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, जीवन मिला है, जीवन सफल कैसे हो, जीवन का कल्याण कैसे हो, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया है शास्त्रों का सार है, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र तो बहुत हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, मीमांसाएं, ना जाने दर्शन शास्त्र, सांख्य योग, गीता, फिर भीष्म गीता, नाना प्रकार के शास्त्र हैं। इन शास्त्रों का सार क्या है? किस शास्त्र को मानिए, सार क्या है इनका? तीसरा प्रश्न है भगवान का अवतार क्यों होता है? यदि कोई बोलेगा कि रावण को मारने के लिए हुआ था, तो जो भगवान अपने कृपा से या अपने पराक्रम से, वो तो भगवान अनायास ही कर सकते थे। जो पूरे संसार को अधिक नियंत्रित कर रहे हैं, संसार को चला रहे हैं, उस संसार में एक असुर को तो उनका मारने बड़ी बात नहीं है। तो भगवान ने अवतार लिया है, तो भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या था, उद्देश्य क्या था, और अवतार हुए तो कितने हुए, भगवान के कुल कितने अवतार हुए? चौथा प्रश्न। और 5वां था जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अभी मैं बता रहा था आपको कि लक्ष्य और परम लक्ष्य, तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है? 6 प्रश्न कल पूछूंगा मैं आपसे, कौन कौन हुआ, कौन कौन से प्रश्न आपने सुने हैं और किस किस का समाधान आपको मिल गया है? आप जो ध्यान से सुनेगा वो तो कर दे पाएगा। अब जिनको लगा होगा कि अब तो फैक्ट्री में जाना है, कथा में 2 विघ्न पहले आते हैं, एक निद्रा देवी और एक मणि महाराज। निद्रा कब आ जाए कोई पता नहीं, और मन कब चला जाए कोई पता नहीं। एक महाराज कह रहे कथा में आए थे और आते ही शुरू हो गए, और शुरू होते ही दुकान पे पहुंच गए हिसाब करने के लिए। कपड़ों की दुकान थी, दुकान पे पहुंच गए हिसाब करने के लिए।
सोते सोते जो है वहाँ मोल भाव हो रहा है दुकान पे। भाई कितने रुपए मीटर? 4.5। माता ये बोलती नहीं 4 4, थोड़ा कम कर दे भाई, थोड़ा कम कर दे, थोड़ा कम कर दे। वो मोल भाव चल रहा है। तो उन्होंने कहा भाई 500 रुपए मीटर है। तो उनका मैंने लोगों मैं जा रहा हूँ 4.5 कर दे। तो बोल चलो भाई तू जा रहा तो आ जाता 4.5 में ले जा। तो 4.5 में मोल फिक्स हो गया। सपने में बैठा है कथा में, सपना देख रहा दुकान का, 4.5 में मोल भाव फिक्स हो गया। तो ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार, दोनों हाथ खोल दिए उसने, और आगे वाले भक्तन का कुर्ता दी वो फाड़। 4.5 में आगे वाले कुर्ता। भाई क्या तू बोले भाई? अरे महाराज आगे वाले सावधान, पीछे वाले को नींद आ रही हो तो आपका दायित्व बनता है, पीछे वालों को नींद आ रही हो तो आपका दायित्व बनता है कि पीछे वालों को सजा कर दे। कब चुनरी फाड़ दे कोई पता नहीं। चलो उनका तो कपड़े का सपना आया, जब उनका मनी का सपना मेरे घर में बैंक में 10 रुपए 50 रुपए आपको पर्स छीन ले, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जगाना आप ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 5 क्वेश्चन हो गए। और छठा प्रश्न था कि धर्मम कम शरणम गता। यदि भगवान धराधाम करके अपने लीला सुमन करके परम धाम को प्रस्थान कर देते हैं तो उसके बाद धर्म के स्थापना के लिए यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य, हम भगवान धर्म की स्थापना के लिए धराधाम पे आते हैं। तो यदि भगवान जब अपने लीला सुमन करके परम धाम को प्रस्थान कर जाते हैं तो धर्मम कम शरणम गता, फिर भगवान धर्म किसके शरण में जाता है? ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? सोनकादिक ऋषि। किससे पूछ रहे हैं? गुरुदेव सूत जी से। प्रश्न ये 6। अब सूत जी ने क्या किया कि सर्वप्रथम अपने गुरु सुखदेव जी का ध्यान करते हुए तब जाके प्रश्नों का समाधान देना प्रारंभ कर दिया। तो चलो हम भी गुरुदेव उनके साथ में ध्यान करते हैं। कैसे हैं सुखदेव जी? यम तप्रजंत मन पेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिन्दो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्थतां तमोन्धं संसारिणा करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससोनमुपयामि गुरुं नमामि। कैसे भगवान सुखदेव? यम पप्रजंत मनपेतमपेत कृत्यम, जन्म लेते ही जो पप्रजंतम जंगल की ओर भाग गए। कथा आती है अमर कथा कि पहले तो धराधाम स्वर्ग में भगवान जी अपने लीला स्मरण करने का प्रयास कर रहे थे। हम धराधाम पे जाएंगे, प्लानिंग चल रही थी। राधा रानी बोले आप भी चलो। तो पिंजरे में तोता कैद था, कह रहे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा धराधाम पर कोई लीला स्मरण करनी है तो अपना रोल प्ले धर्म के स्थापना के लिए जा रहे हैं। तोता ने कहा प्रभु नहीं 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 मुझे छोड़ के मत जाना, मैं भी जाऊंगा। तो भगवान ने कहा आप क्या करोगे? सुखदेव तोता कहता है कि प्रभु आप लीला स्मरण करोगे और मैं आपके चरित्र आपके महिमा को आपके गुणों को श्रवण करूंगा, सबको सुनाऊंगा, मुझे भी ले चलो। तो तब जाके सुख तोता ही सुख बन करके कैसा बना? फिर आती अमर कथा कि एक बार की बात है, नारद जी ग्रस्त तो है नहीं और नारद जी का काम है यहाँ की वहाँ करना, वहाँ पुराने जमाने के पत्रकार खबरी लाल, इससे उसको भिड़ाना उससे उसको भिड़ाना, मोर और शंख को और फूक देना। कंस को नहीं फूका था, मेरा कंस काई चक्कर में पड़ा, मार दी मारेंगे नहीं तो पाप कैसे बढ़ेगा? अब पाप नहीं बढ़ेगा तो फिर अंत कैसे होगा? किसी को उकसाते हैं, किसी को समझाते हैं, यहाँ की खबर वहाँ पहुँचाते हैं, वहाँ की यहाँ पहुँचाते हैं, ये नारद जी का काम है। तो एक बार कहते हैं नारद जी के मन में आया कि मैं गृहस्थी में जाता हूँ, पराया सभी गृहस्थियों में कला मचा हुआ, कला आपने सुना है दंपति नाम से कला, सभी गृहस्थियों में कला मचा हुआ है। परंतु ये भोले बाबा का परिवार में मैं देखता हूँ यहाँ बड़ी शांति छाई हुई है, शांत रहते हैं। जबकि सबसे ज्यादा कले तो भोले बाबा के परिवार में होना चाहिए था। कैसे? भोले बाबा के सर में देखो गंगा, सर में गंगा है, यानी भोले बाबा का परिवार विचित्र परिवार है। गले में विष, एक तरफ से विष भरा हुआ है, एक तरफ से सर्प, एक तरफ अपने गर्दन में सर्प है, भुजगेंद्र हारम, सर्पों का हार है। दूसरी तरफ से है गणेश का वाहन चुबा, सर्प और चुबा
दोनों विरोधी। तो कला बचना चाहिए दोनों आपस में, एक दूसरे को काटने दो। अपना वाहन नंदी और माँ भवानी का वाहन शेर, तो शेर और बैल कहीं जोड़ी बनती है आपस में, एक दूसरे के विरोधी। चंद्रमा शीतलता दे रहा है, गले में अमृत भरा जहर भरा हुआ है। तो यानी यहाँ खंडपट, यहाँ चहल पहल, यहाँ उथल पुथल तो यहाँ होनी चाहिए थी, खटपट तो यहाँ होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं कैलाश में भोले बाबा मस्त होकर रह रहे हैं। नारद जी ने सोचा मेरा नाम भी नारद नहीं है, यदि मैं आज इन पे खटपट करके नहीं आया तो वे नारद जी। और संयोग बस कैलाश पहुंचे और भोले बाबा उस समय कहीं भांग के चक्कर में निकले हुए थे। अब मिली पार्वती माता घर पे, करे माता जी प्रणाम। पार्वती जी ने कहा नारद जी स्वागत है आपका, सही टाइम पे आप बता रहे हैं, कैसे आना हुआ? कर माता जी हमारा तो काम ऐसे है, नारायण भवन में नारायण भवन में चलते फिरते रहते हैं, सोचते कि आपके दर्शन करते, लेकिन यहाँ से निकल रहा था, श्लोक से निकल रहा था, सोचे आपके दर्शन करते हुए चलो। तो पार्वती माँ ने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका नारद जी, आइए विराजमान हो। तो खूब स्वागत सत्कार किया, अतिथि सत्कार सम्मान किया। तत्पश्चात नारद जी ने पूछा माता जी घर घर से ठीक ठाक चल रही है? पार्वती जी ने कहा बिल्कुल ठीक चल रही नारद जी। भोले बाबा सर अभी तो कहीं निकले हुए हैं, लेकिन सब ठीक ठाक चल रही है। तो भोले बाबा कोई राज आपसे छुपाते तो नहीं करे? बिल्कुल नहीं, मेरे भोले बाबा तो ऐसे हैं, कितने सांस लेते वो मुझे बता देते हैं, बिल्कुल भोले भाले हैं, कुछ भी राज मेरे से नहीं छुपाते हैं। तो नारद ने कहा तो फिर भोले बाबा के गले में ये मुंडों की माला कैसी है माता जी? आप पार्वती जी का माता करा, अरे ये बात तो मुझे भोले बाबा ने बताई नहीं। कह रहे नारद जी ने कहा माता जी बुरा मत मानेगा, ये पुरुष होते ही ऐसे ही, सब राज नहीं बताते आपको, कुछ कुछ बताते हैं, कुछ कुछ अभी भी रखे हुए हैं, सब नहीं बताते हैं। जब मुंडों का, जो भोले बाबा ने मुंडों का हार पहना हुआ है, इसके बारे में कहाँ से आए और क्यों पहने हुए हैं आपको पता ही नहीं, और आप मेरे सारा राज बता दिए मेरे को। बुरा न माने माता जी, भोले बाबा ने छुपा रखा है आपसे। और इतने में जैसे भोले बाबा वहां आए, नारायण जी ने समझे कि हो अब भोले बाबा यहाँ गड़बड़ होगा, तो नारायण करते हुए निकल पड़े। भोले का नारद जी रुको रुको, कह रहे महाराज मेरा काम तो हो गया, मैं तो बस इमरजेंसी में था, मैं तो निकला। नारद जी किसके? अब पार्वती माँ का मुंह लड़का हुआ। भोले बाबा समझ गए नारद जी आए हैं, कुछ गड़बड़ इन्होंने की है। बोले देवी जी आप तो बड़ी पसंद रहती थी, आपका मुंह आज पहली बार देखो ना तो लड़का हुआ है, कारण नहीं महाराज कुछ नहीं, पहले बताते स्त्री होता है कि कोई अगर मन में कोई रोष भी हो, क्यों देवी जी क्यों नाराज है, बोलेगी नहीं, 10 बार पूछो तब जाके तुमने बोलता है, तो क्यों देवी जी क्यों नाराज है? अब आखिर में पार्वती जी ने बोले दिया कि बाबा एक बात बताओ, आप मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे पति परमेश्वर हैं, मैंने कोई बात आपसे छुपाई? कह नहीं देवी जी आपने मेरे से क्या छुपा दी? कह शंकर जी ने कहा कौन सी बात छुपाई मैंने आपसे? कह रहे फिर आपके गले में ये मुंडों की माला, आप ये मुंडों को धारण क्यों करते हैं? मेरे को पता ही नहीं आज तक। तब भोले बाबा ने ओहो ये सारे करामात नारद जी की है। कह रहे देवी जी आपने क्या पूछा ही नहीं तो मैंने बताया भी नहीं, ये सारे आपके ही सर हैं। पार्वती जी का तब तो आप कपते नहीं है, महाकपती हैं, सारे मेरे सर हैं, और मेरे सर मेरे इतनी बार जन्म हो गया, इतने बार मरण हो गया, और आप तब से भोले बन के बैठे हुए हैं। आपका एक बार आप मृत्यु जन्म से परे हैं और जन्म मरण मेरे नाम लिखा हुआ है, तो ये कैसे संभव हुआ? ये लीला क्या है? तो आपको बतानी चाहिए थी। तब आती है अमर कथा। तो भोले बाबा ने कहा देवी बात इस प्रकार से है, अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कर एक गुफा में बैठे, कहते हैं पहले पूरी गुफा का निरीक्षण कर दो, ये अमर कथा मैं आपको देने जा रहा हूँ, लेकिन इस कथा की एक शर्त है कि कोई इस कथा को सुने ना दूसरा। जाओ देख क्या हो जरा। पार्वती माँ गई, सबको चिड़िया पंछी आदि सबको गुफा से बाहर करते हुए, एक तोते कंडा था, माँ ने सोचा कि ये तो बेचारा अभी निर्जीव है, ये क्या सुनेगा, और ध्यान नहीं दिया, आकर के बैठ गई। अब भोले बाबा कथा करना प्रारंभ कर रहे हैं, अमर कथा सुना रहे हैं कि देवी जी ऐसी बातें हैं, ऐसी बातें हैं, यहाँ आपका जन्म हुआ, इस प्रकार का जन्म हुआ, और ये सारी कथा चल रही है। और पार्वती माँ होगा कह रहे देवी जी मैं कथा सुनाना प्रारंभ करूंगा तो आप होगा जरूर देना। और कथा में श्रोताओं की ये विशेषता भी होती है, यदि वो होका दे रहे हो, एक राजा था तो सुनाने वाले का मन करता है कि हाँ सुन रहे हैं, मुंह लटका हुआ लगता है कि चलो छोड़ो करो, दो इधर कर दो, निकल पड़ो। तो कथा कभी वक्ता नहीं करता है, कथा कराते हैं श्रोता।
आप श्रोता बनेंगे तो तब हम बकता है, और आप सोता तो हम बक बक करता है। ये होता है। वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आव श्रीमान आसन विराजा, सुस्वागतम था। आव श्रीमान आसन विराजा, सुस्वागतम था। आसन विराजा, सुस्वागतम था। सुस्वागतम था। बिहारी लाल की। जो कल नहीं आए उनके लिए बोल रहे हैं, ताकि कल भी आए। हम रोज आएंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल आने चाहिए। तो महाराज शिव जी कथा करना प्रारंभ कर रहे हैं। पार्वती माँ होकर देना प्रारंभ कर रही है। कथा चल गई, कथा काफी लंबी पहुंच गई। पार्वती माँ हो करते 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 सो गई। अब उतने में तोता में किसी कथा के माध्यम से तोता के अंडे में संचार हुआ, और वो खोल करके उसमें तोता प्रकट हो गया। अब तोता की एक आदत होती है, जैसा सुनता है वैसे ही बोलता है। मेरा नाम मिट्टू, ऐसे बोलेगा। तो अब तोता ने हूँ सुनता था, तोता ने उसी प्रकार से होकर देना प्रारंभ कर दिया। बाद में शंकर भगवान ने कथा पूरी की। और वृंदावन बिहारी लाल की। जब शंकर भगवान ने जयकारा लगाया, पार्वती माँ की नींद खुली। बोले महाराज फिर क्या हुआ? शंकर जी बोले फिर क्या हुआ, कथा हो गई? पार्वती ने कहा माता, बोले बाबा क्षमा करना, मैं कथा तो सुन रही, मेरे को तो बीच में नींद आ गई, मैं तो सुन नहीं पाई पूरी। बोले बाबा ने तुझे आपको नींद आ गई थी, देवी जी को ये हुंका कौन दे रहा था? देखा सामने तोता बैठा हुआ। बोले बाबा उठा और त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े पीछे। क्यों? इसने मेरी अमर कथा सुन ली। दौड़ता आगे तोता, पीछे भोला, दोनों भागते 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 भागते। तोता जी कहते हैं व्यास जी की पत्नी का नाम, व्यास जी की पत्नी युद्ध धनुष से निवृत्त होकर के लड़ाई ले रही थी। तोता जी कहते हैं उन्होंने मुंह खोला, तोता जी मुख द्वार से हृदय में उधर में प्रविष्ट हो गया और जम करके बैठ गया। अब भोले बाबा आए यहाँ से, देखा कि मुंह करके रास्ते हृदय में पहुंच गया, पेट में बैठ गया है। भोले बाबा ने कहा व्यास जी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। किसको नहीं छोड़ेंगे? करिए अभी आपकी पत्नी के उधर में पहुंच गया है तोता। कह महाराज क्यों? तोते ने क्या बिगाड़ा आपका? कह रहे इसने मेरी अमर कथा सुनी है। तो व्यास जी ने कहा भोले बाबा आपने भांग तो नहीं पीनी, आप बता रहे अमर कथा क्या होता है? फिर अमर कथा जो सुनता है वो अमर हो जाता है। तो व्यास जी ने कहा भोले बाबा यदि जिसने अमर कथा सुनी ली है तो अब मरेगा तो है नहीं, और यदि इसको आप मार रहे हैं तो अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? जिसने अमर कथा सुनी सबसे पहले उसे गर्दन गई, फिर तो संसार में ये प्रचार होगा। भोले बाबा को तब ध्यान आया, व्यास जी आपने सही मेरी बुद्धि जागृत की है। भोले बाबा चुपचाप लौट कर वापस गए। वही सुखदेव जी यम प्रजंद मन पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः। वही सुखदेव जी पुनः प्रकट हुए, और जन्म पहले तो जन्म 12 वर्ष तक माँ के ही पेट में बैठे रहे, मैं बाहर नहीं आई। माँ ने बहुत समझाया बेटा अब तो आ जा, 12 साल हो गए। कर माँ मम्मी मैं तो नहीं आऊंगा, बैठा रहूंगा, एक शर्त पे आऊंगा यदि भगवान मुझे वचन दे दे। क्यों? मेरे बाहर आते ही संसार में मैं और मोर दौड़ते माया, मैं और मेरा, ये मैं हूँ, मैं और एक ये मेरा है। दौड़ते मारा, मैं और मेरे के चक्कर में फंस जाता है जीव, और शुद्ध बुद्धा को भूल करके दूषित हो जाता है। भगवान मुझे वचन दे तो ये माया मुझे न लपेटे। फिर भगवान को कहते हैं गर्भ में जाकर के सुखदेव जी को दर्शन देने पड़े और वादा करना पड़ा कि बेटा आप बाहर निकले, मेरी माया आपका बाल बांका नहीं करेंगे। जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही यम प्रजंद मन पेत कृत्यम, जन्म होते ही दौड़ पड़े जंगल की ओर, विरक्त सन्यासी बन गए। दौड़ व्यास जी चला रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनिंदु, पुत्र 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 पुत्र, मानो कि जंगल में जो है जंगल के बिरहा
जंगल के पेड़ पौधे, जीव जंतु सुखदेव के विरह में, सुखदेव जी के दुख में अपना स्वयं शामिल हो रहे हैं। यहाँ से सुखदेव जी आवाज मारते हैं, व्यास जी आवाज मारते हैं, पुत्र, तो जंगल से उल्टी आवाज आती है, पुत्र पुत्र पुत्र, ये मैं भी करने लगे ऐसे, पुत्र पुत्र पुत्र, इस प्रकार से। यानी विरह में सुखदेव, व्यास जी के विरह में जंगल के पेड़ पौधे भी सुखदेव जी का साथ दे रहे हैं, व्यास जी का साथ दे रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी, जिन सुखदेव जी ने है या स्वानुभाव अखिलम सुधसारमेकम अध्यात्म दीप, जिन्होंने जो है शास्त्रों का निचोड़ निकाल करके एक अध्यात्म का दीपक जलाए हैं। जन संसारिना करुणया, संसार पे करुणा करने के लिए एक अध्यात्म का संचार किया है। तब व्यास सोनम वयम गुरु नमामि, उस व्यास नंदन, उन व्यास नंदन सुखदेव जी के चरणों को हम बारंबार ध्यान करते हैं। सूत जी अपने गुरुदेव पर ध्यान करते हैं। तब कहते हैं भगवान, कथा से पहले भगवान नारायण का, माँ शारदा का और व्यास जी का भी ध्यान करना चाहिए। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेताः। फिर सूर्य ने भगवान जी का ध्यान करते हुए, सुखदेव जी का ध्यान करते हुए तब बोला, हे साधु मुनया साधु पृष्ठोहम भगवत लोक मंगला। आपने पूछा था, पहले प्रश्न आपका था, जीवन का परम धर्म क्या है? जीव मात्र का एक धर्म और एक परम धर्म। परम धर्म क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, हे ऋषियों, आपका प्रश्न था तो आप सुनिए, आप समाधान चाहते हैं, आप समाधान देता हूँ। सबे पुंसाम परो धर्म हो यतो भक्तिरथोऽज्यये अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदतः। मानव मात्र का लक्ष्य है, मानव मात्र जीवन का लक्ष्य है, या जीवन का उद्देश्य है, जीवन का परम धर्म है भगवत शरणागति, भगवान के चरणों में अपने को समर्पण कर दो, शरणागति, यही जीवन का परम लक्ष्य है। अहेतु की अप्रतिहता, इसी प्रकार से अहेतु की, हेतु रहित हो, अहेतु की, अहेतु की मतलब हेतु रहित, कोई कामना नहीं, जो प्रभु आपकी इच्छा हो, आपकी प्रेरणा हुई, इसी प्रकार से यहाँ पर कोई कामना, हमने एक बार विचार विमर्श हुआ, हो गई भागवत। पराये लोग भागवत तो कराते हैं, ये नहीं कि भागवत करना कोई, पराये लोग कराते हैं भागवत, पर भागवत में बताते हो कामना पहले होती है, पोता हो जाए बहू का तो भागवत, ये हो जाए तो लड्डू चढ़ाऊंगी। कहते हैं दो कंजूस थे, भगवान के दरबार में गए, प्रभु मुझे 50, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। निद्रा महारानी आ रही है किधर से, तो कहते हैं दो कंजूस थे, भगवान के दरबार पे गए, हे प्रभु हमें 50,000 रुपये दिला दे, बिल्कुल आपको 10 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। दोनों ने वादा किया, भगवान ने दोनों की कामना तत्क्षण कुछ समय पश्चात पूरी कर दी। अब कंजूस स्वभाव तो जाएगा काम, अब सोचने लगा कि भगवान 50,000 तो मिली हैं, पर लगता नहीं कि भगवान ने दिए होंगे, भाई मैंने मेहनत की है, मेरे ही वहाँ पड़े हुए थे, वो मिल गए मुझे, लगता तो नहीं मुझे। फिर भी 5 रुपए निकाले मुश्किल से, मुठ में बंद करके गया, चलो भगवान से वादा किया तो चढ़ा देता हूँ, यूं बंद करके मंदिर तक पहुँच गया। मंदिर में जाते जाते आगे हाथ बढ़ा रहा, फिर पीछे कर रहा है, आगे बढ़ा रहा, पीछे कर रहा है, हाथ खोला तो हाथ पसीने पसीने से, बोले भाई तुझे बड़ा दुख हो रहा है, 5 रुपए तुझे सिक्के, तुझे बड़ा दुख हो रहा है, तुझे पसीने पसीने आ रहा है, नहीं नहीं कहीं दूंगा मैं, चल मेरी जेब में, पसीने से तर हो रहा है, नहीं दूंगा। फिर बाहर आया, फिर कर अंदर गया, कर एक काम करते हैं, ना सिक्का की ना मेरी, ना तेरी ना मेरी, एक लाइन मारे जाके मंदिर में कि हे प्रभु जो उस तरफ चढ़ेंगे वो आपके, जो इस तरफ चढ़ेंगे वो मेरे, और इस स्टाइल से फेंके कि वहां तो 2 ही सिक्के पड़े 2 रुपए के, बाकी सब इधर करे। वाह प्रभु बड़े दयालु हैं आप, मैंने 50,000 मांगे, आपने वो भी दी, और आपने उसके बदले केवल 2 ही रुपए लिए, बाकी सब मेरे को दे दिए वापस। धन्यवाद प्रभु आपका। 5 रुपए का वादा क्या था वो भी नहीं दे पाया, 2 रुपए में टरका दिया परमात्मा को। अच्छा, दूसरा कंजूसा बगल में, उसने कहा तो तेरे तो मैं भाई हूँ, तेरे तो मैं गुरु हूँ। दूसरे ने कहा हे परमात्मा, मैंने वादा किया था, मैं भी आपको चढ़ाऊंगा,
परंतु उसने क्या किया, मैं एक नहीं मैं सब चढ़ाऊंगा आपको। पर वादा क्या है कि उसने क्या किया कि सारे पैसे ऊपर फेंक दिए। प्रभु जितने ऊपर अटकेंगे वो आपके, बाकी सब मेरे। ऊपर फेंके एक भी नहीं। करे वाह प्रभु सब दे दे मेरे को। तो ये है हमारी भक्ति। हम भी भक्ति करते हैं, प्रभु ये कामना होगी, भगवान एक अमूल्य रत्न देगा। भगवान जब हमें, तब जाके हम सोचेंगे, और सोचते सोचते 2 साल लगेंगे, तब आगे क्या होगा तब देखेंगे। तो ये भक्ति अहेतु की, ये हेतु रहित, अहेतु की भक्ति, कोई हेतु ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटो की, ये चक्कर में न पड़े। माँ आप मुराद पूरी करें ना करें, लेकिन मुझे तो आपको प्रसाद चढ़ाना ही है, इस भाव से हो। तो इसका नाम है भगवान के प्रति अनुराग हो। इस भक्ति का नाम है अहेतु की भक्ति। अनुराग हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो। कैसे हो, भगवान स्वतः ही आपको याद आने लगे। जैसे एक माँ अपने बेटे को स्वतः ही प्यार करती है। लाल बेटा बुरा भी करे, बेटा उदंड भी बचाए, फिर माँ का ममत्व आखिर में उमड़ ही जाता है। डांटेगी, फटकारेगी, आखिर में ममत्व उमड़ जाता है। नेचुरल, माँ ने थोड़ी तपस्या की है, जब की है कि मैं बेटे का प्यार का कोई मंत्र पढ़ा है। नेचुरल है अपने आप। परदेश में गया हुआ पति, घर में प्रीतम प्रिया, स्वतः ही चिंतन में डूबे, कब कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, कैसे रह रहे होंगे। तो जो ये चिंतन आपको सिखाया नहीं किसी ने, कोई सास ससुर ने सिखाया कि आप ऐसा चिंतन करना, प्रदेश में जा रहे तो ऐसे चिंतन में डूबे रहेंगे, नहीं, स्वतः ही उमड़ता है। उसी प्रकार से कहते हैं आपके हृदय में भगवान का ध्यान भी स्वतः ही उमड़े, स्वतः ही आने लग जाए। वो है अहेतु की भक्ति। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम जयतु हेतुकम। जिस प्रकार से कमल सूर्योदय होते ही अपने आप खिल जाता है, चंद्रोदय होते ही कुमुदिनी अपने आप विकसित होने लगती है। और जब ये अहेतु की भक्ति हो जाएगी तो ज्ञानम च यद हेतुकम जनयत्यासु वैराग्यम। उसके बाद वैराग और ज्ञान दोनों ही अपने आप उमड़ेंगे, अपने आप होंगे। केवल आपको परमात्मा से प्यार करना है, सिर्फ भगवान का चिंतन करना है, सिर्फ इतना काम आपका है। भगवान के चिंतन में डूबा रहना है, काम जग के करने हैं, भगवान चिंतन में डूबे रहना है। तो ज्ञान और वैराग स्वतः ही जागृत हो जाएगा। कैसे, जैसा मीरा का हुआ था, किसी ने सिखाया नहीं, नेचुरल अपने आप ही उमड़ पड़ेगा। मेरे ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, लागी लगन मीरा हो गई मगन, ओ ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ओ तो गली गली हरे गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरे गुण गाने लगे, लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरे गुण गाने लगे, लागी लगन मीरा हो गई मगन। जय हो। महलों में पली बन के जोगनी चली, महलों में पली बन के जोगनी चली। मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी
रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाला गाने लगी, आकी लगन मेरा हो गई मगन। ये वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। जय हो। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन। ये वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से जैसे मेरा अपने आप ही, किसी ने बोला नहीं है, अपने आप ही आसक्ति छूट गई संसार से और प्रभु के चरणों में अपने आप ही लीन हो गई, ये भाव आपके हृदय में आ जाए। जैसे एक कन्या होती है, मैके में रहती है, ससुराल पहुंच जाए, उसके बाद पूछो बेटा, पहले जब तक मैके में है तब तक बताएगी बेटा आपका घर कौन है, ये मेरा घर है, ये मेरे भाई है, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा है, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा दुकान, सब ये है। और शादी होने के बाद अब पूछो क्या है बेटा आपका कौन है, बोला वो मेरा मैका है। कब तो आप बोले थे मेरा है, कह नहीं वो मम्मी का है, माई का है, मेरा ये है, अब ये हो गया। तो उसी प्रकार से कहते हैं जब कोई सतगुरु, जब ऐसा सत्संग होता है और जब पुण्य आपके उदय हो और कोई सतगुरु आपको मिल जाए, तो सतगुरु आपका पानी ग्रहण संस्कार परमात्मा के साथ में कर देगा। तब आपको ऐसा भी होने लगेगा कि ससुराल ये संसार हमारा मायका है, असली घर तो वही है। तब बोध होने लगेगा। कन्या को तो कम से कम माँ बाप होते हैं, बार बार बोलते हैं सही कर ले, अच्छा बन ले, पढ़ ले, तेरे को पराये घर जाना है, पराये घर जाना है, बार बार उसको जागृत करते रहते हैं। तो उसको भी आभास रहता है कि मेरे को पराये घर जाना है। जब जाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है, लेकिन हमें भी पराये घर जाना है, बेहोश होके पड़े हैं। तो सदगुरु आपका पाणिग्रहण संस्कार कराएगा, तब जाके आपका जीवन का उद्देश्य सफल होगा। यदि नहीं तो आपके तो जीवन में लाखों पुरस्चरण, लाखों यज्ञ, हवन, दान, पुण्य सब सर्व एवं ही केवलम, केवल सर्व मात्र है। यदि आपने प्रभु को नहीं जाना, भगवान के चरित्र को ध्यान नहीं किया, तो सर्व एवं ही केवलम। तो अब कहते हैं सभी शास्त्रों का सार यही है, शरीर माध्यम खरो धर्म साधन। आपके पास भगवान ने धन दिया है, तो धन को धर्म के लिए इस्तेमाल करो, धर्म धन के लिए मत करो। हम धर्म कर रहे हैं तो हमें धन मिले, हमारे पास परमात्मा ने धन दिया है, तो धर्म से हम जितना हो सके धर्म करें। शरीर माध्यम, अपने शरीर का भी ध्यान रखें। बाकी धन की तीन अवस्थाएं हैं, दान, भोग और नाश। या तो भोग करो, अन्यथा दान करो, नहीं तो शिशुपाल की तरह हरण करके ले जाएंगे भगवान, रुक्मिणी जी की तरह। तो ये तीन अवस्थाएं हैं। तो जीवन का परम लक्ष्य यही है कि अपने को पहचानो और भगवान के चिंतन में डूबो। वृंदावन बिहारी लाल की। यानी हम दासता को न अपनाएं,
आंख जो देखना चाहिए, आंख हम अक्सर हम लोग गुलाम किसके हैं? अपने इंद्रियों के। आंख ने दृश्य देखा, मन में विचार आया, आंख ने देखा मना ले जाना है, बड़ा मनोरंजन दृश्य देखना है, हम चल पड़े। तो ऐसा ना हो कि आंख जो देखना चाहिए हम वो देखें, हम जो दिखाना चाहिए, हम दिखाना चाहते हैं भगवान के दर्शन, हम जाना चाहते हैं सत्संग, तो हम आंख वहां जाए वो देखे जो हम दिखाना चाहते हैं, कान वो सुने जो हम सुनना चाहते हैं। जो कान सुनना चाहते हैं उसके घर में क्या हुआ, उसके चुगली, तो वो हम ना सुने। हम जो सुनना चाहते हैं तो हम इंद्र के दास्ता न करें, जीवन तभी सार्थक है। वृंदावन बिहारी लाल की। अब कहते हैं सनकादिक का दूसरा प्रश्न था कि जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येद कर्म भी। जीवन का उद्देश्य है परम तत्व को जानना। तत्व कौन, किस तत्व की बात करते हैं आप? कौन तत्व? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानामद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यते। ब्रह्मेति परमात्मेति, वही तत्व अनेक रूप में व्यक्त हुआ है, उस तत्व की बात करते हैं। उस परमात्मा को जानना ही जीवन का लक्ष्य है। इस तत्व को कहते हैं, जिस तत्व को जानने के लिए है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोरियां छटियां भर पर छांद पे नाच नचावे। काना तुझे माखन दूंगी, ठुमका लगा ले। यानी एक तरफ से जो है वो परम दुर्लभ है, ऋषियों को कंदराओं में भी जाकर के वर्षों की तपस्या से नहीं मिल रहा है, और एक तरफ को तो परम दुर्लभ है गोपियों के लिए। तो उस तत्व को जानना ही जीवन का लक्ष्य है। वही तत्व अनेक रूपों में विभक्त हुआ है। वृंदावन बिहारी लाल की। विभक्त हुआ है अनेक रूपों में। कैसे? यदि आप उदाहरण के साथ में समझे, बिजली, वो परमात्मा पहले भी था, वो परमात्मा अब भी है, वो परमात्मा आगे भी रहेगा। किस रूप में? जिस प्रकार से कहते हैं बिजली पहले भी थी, पहले बिजली थी निर्गुण निराकार रूप में, हमें पता नहीं था, नहीं था। वैज्ञानिक ने सर्च किया, रिसर्च किया, तो वो जो है उसका रिसर्च करके प्रकट कर दिया। तो अब बिजली हो गई निर्गुण, निराकार पहले थी और निर्गुण साकार रूप में।